हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जो देखेंगे तो इसके अंदर आपने मल्टीपल टाइप्स की रिपोर्ट्स देखी होंगी और रिपोर्ट्स के अंदर जो आपने ये हेडर देखा होगा, इसमें बाय डिफॉल्ट यहाँ पे तो मैंने थोड़ा बहुत चेंजेस किया हुआ है, लेकिन आप कुछ और देखते होंगे। तो आज हम अपने इस रिपोर्ट के अंदर, जो कि खास मेन मेन्यू है रिपोर्ट, इसके अंदर अपना ये जो हेडर है इसको कस्टमाइज करना सीखेंगे। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है जब फाइनली आप प्रोजेक्ट को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो उस पे आपको अपना लोगो लगाना होता है, अपनी कंपनी का नेम, ईमेल आईडी, ये सारी चीजें उसके अंदर रिपोर्ट के अंदर मेंशन करनी होती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि अपना इस हेडर को जो हमारी रिपोर्ट के अंदर है किस तरीके से कस्टमाइज करेंगे। मैं यहाँ पे हेडर को डिस्कस करूंगा, सेम ही प्रोसीजर आपका फुटर में रहेगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं रिपोर्ट मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपको साफ साफ दिखाई दे रही हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे आप जो भी रिपोर्ट चाहते हैं वो आप यहाँ पे अपना ले सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बिल्डिंग डिजाइन की ले रहा हूँ एंड शो रिपोर्ट मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये ऑलरेडी शायद वही खुली हुई है। देन मान लीजिए कि कुछ और ले लेते हैं, बिल्डिंग लोडिंग शो रिपोर्ट। देन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रिपोर्ट अलग है। तो अगर मैं मैक्सिमाइज कर दूं तो कुछ आपको इस टाइप से दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आपको हर पेज पे ये एडिट करना हो, आप एक बार उसको एडिट कर दीजिए, वो सभी पेज पे आएगा। तो सबसे पहले वापस मैं चलता हूँ अपना उसी पे बिल्डिंग डिजाइन वाली रिपोर्ट पे एंड मैंने यहाँ पे इस पे हम लोग वापस आ चुके हैं। तो अभी आप अगर देखें अपने स्क्रीन पे तो यहाँ पे टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर का लोगो आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो टेक्स्ट बेसिकली देख रहे हैं ये कुछ ग्रेइश आ रहा है, यानी अगर आप प्रिंट भी लेंगे तो शायद ये नजर नहीं आए। तो ये बाय डिफॉल्ट आपको सेटिंग्स मिलती हैं। अब हमें इसको जो है पूरा कस्टमाइज करना है, तो यहाँ पे कुछ हम अपने हिसाब से लेंगे, फील्ड की सेटिंग करेंगे, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी हो आप वो यहाँ पे कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ग्रेइश, अगर ग्रेइश जो है यहाँ पे सही नहीं लग रहा है, इसको हमें ब्लैक करना है, बोल्ड करना है, साइज बढ़ाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे सेटिंग्स पे जाइए एंड सेटिंग पे जाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं रिपोर्ट स्टाइल्स, पेज ऑप्शंस, टेबल ऑप्शंस, डॉक्यूमेंट ऑप्शंस, पिक्चर फॉन्ट्स, एक्सेल फॉर्मेट, तो जिस पे भी आप करना चाहेंगे वो आपको यहाँ पे पहले सिलेक्ट करना होगा। तो मुझे स्टाइल में ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिपोर्ट स्टाइल में यहाँ पे ये है हमारा डॉक्यूमेंट हेडर। तो डॉक्यूमेंट हेडर पे यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो फोरग्राउंड जो कलर दिख रहा है ये ग्रेइश है, तो सबसे पहले आप इसे यहाँ से चेंज कर दीजिए। मैंने यहाँ पे ब्लैक कर दिया। ठीक है, और अगर आपको यहाँ पे फॉन्ट चेंज करना हो तो फॉन्ट पे आप यहाँ पे जाके इसको कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे 10 कर दिया और मान लीजिए कि रेगुलर में ले लेता हूँ, रेगुलर में 11 कर दिया। ओके, इतना हमने यहाँ पे कर दिया। नहीं, एक काम करते हैं, रेगुलर नहीं, इसे बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड ही ठीक रहेगा। 11 कर दिया मैंने, और यहाँ से आप बाकी सारी चीज़ें यहाँ से जो है चेंजेस कर सकते हैं। तो इतना करने के बाद आप यहाँ पे कर दीजिए ओके। ठीक है, तो जैसे ही आपने ओके किया तो अब आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा कि पहले टेक्स्ट कैसा था और अब कैसा है। अब हमें इस जो हेडर को कस्टमाइज करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लगाऊंगा लोगो, और उसके बाद फिर मान लीजिए कि यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम चाहिए या जो भी चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो उसके लिए आप जाएंगे एडिट हेडर में। एडिट हेडर में जाने के बाद यहाँ पे आप फील्ड्स पर आएंगे, और फील्ड में ये ऑलरेडी सभी फील्ड यहाँ पे अवेलेबल हैं। इन केस अगर आपको कोई भी फील्ड ऐड ऑन करना है तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ऐड करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं,
एक है आपका ऐड टेक्स्ट फील्ड, यानी अगर आपको कोई चीज लिखनी है तो उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे, और अगर कोई इमेज इंसर्ट करनी है, कोई कस्टमाइज इमेज इंसर्ट करनी है, तो आप उसके लिए आप यहाँ पे जाएंगे ऐड इमेज फील्ड पे। और किसी को अगर आपको यहाँ से रिमूव करना है तो उसको आप सिलेक्ट करके आप यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे अभी मैंने सिलेक्ट किया था टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको यहाँ पे मैंने हटाया हुआ है, ठीक है। तो ये कस्टमाइज इमेज है, ये पेज नंबर है, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ करेंगे तो ये नहीं हटेगा, क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट जो आपको अवेलेबल फील्ड मिल रहा है आप उसको यहाँ पे नहीं हटा सकते। जो भी आपने ऐड ऑन किया होगा आप उसी को यहाँ से हटा सकते हैं। तो ये जो फील्ड है ये बाय डिफॉल्ट आपको मिल रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वाले जो फील्ड है आप उनको यहाँ से हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो मैं मान लीजिए यहाँ पे एक फील्ड इंसर्ट कर रहा हूँ जो कस्टम टेक्स्ट है, यहाँ पे मैं नाम दे रहा हूँ टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, ठीक है, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। और आपको जो डिस्प्ले करना है वो आप यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टील, या एक काम करते हैं, स्टील नहीं, यहाँ पे मैंने लिख दिया कमर्शियल प्रोजेक्ट, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, ये मेरा कस्टम फील्ड है जो मैंने ऐड किया है, ओके। इतना करने के बाद आप यहाँ पे इसको ओके कर दीजिए, अदरवाइज नहीं करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप जाएं अब सीधा हेडर में। अब जो आपने ये जो फील्ड यहाँ ऐड किया है, अब आपको यहाँ पे हेडर्स में, यानी अब जो भी चीज आप हेडर में इंक्लूड करना चाहते हैं वो आपको अवेलेबल फील्ड से लेनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देखिए टाइप ऑफ प्रोजेक्ट नीचे आ चुका है, मैंने फील्ड में ऐड किया था, ठीक है। फील्ड में यानी अवेलेबल फील्ड में आपको फील्ड से हेडर को कस्टमाइज करना होगा। तो जो भी आप फील्ड ऐड करना चाहते हैं पहले आपको यहाँ पे ऐड ऑन करना होगा, उसके बाद ही वो आप उसको अपने हेडर्स के अंदर इंक्लूड कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने टाइप ऑफ प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो यहां तक आपकी चीज क्लियर समझ में आ गई होगी। अब अगर आप गौर से देखें तो ये जो हेडर का जो लेआउट है, जो कि आपके करंट लेआउट आपको यहाँ दिख रहा है हेडर 2 के नाम से, आपको हो सकता है 1-2 और आपको मिले तो आप न्यू बना सकते हैं। न्यू बनाने की मैं बात इस वीडियो में नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं इसके कस्टमाइजेशन बता रहा हूं, ओके। तो ये आप करंट लेआउट देख भी रहे हैं जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट है, फिर यहाँ पे स्ट्रक्चर है, फिर यहाँ पे जो भी चीज़ है उसके देन डेट, और डेट ये तो मैंने डाली हुई है, आप इसको चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे जॉब रेफरेंस है, पेज नंबर है, कुछ लेआउट आपको यही दिख रहा है। अगर आप काउंट करें तो कितने आपको यहाँ पे कॉलम दिख जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 आप, ठीक है। और इसमें फिर फर्दर डिवीजन है, तो 7 कॉलम्स हैं। आप एडिट पे जाएं, यहाँ भी आपको ये सब दिखेंगे, टोटल 7 है। इतना यहाँ ओके कर दीजिए। अब यहाँ से चीज़ों को समझ लीजिए, क्योंकि जो चीज़ मैं हेडर पे करूँगा सेम चीज़ आप वहाँ पे फुटर में कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब मान लीजिए ये जो करंट लेआउट है, लेआउट का मतलब ये जो आप देख रहे हैं हेडर, जिस भी तरीके से आप इसको कस्टमाइज कराना चाहते हैं। अब यहाँ आपको टेक्ला स्ट्रक्चर डिजाइनर का एक लोगो मिल रहा है। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो भी आप इमेज यहाँ पे लोगे तो अगर साइज उसका बड़ा भी होगा तो एडजस्ट कर लेगा टेक्ला स्ट्रक्चर, ठीक है। तो यहाँ पे अब आपके जो अवेलेबल फील्ड्स थे, अवेलेबल फील्ड में से जो भी चीज आपको शो करनी है लेआउट में, उसको यहां से यहां पे लेकर आना पड़ेगा। आप यहां पे टाइप नहीं कर सकते। अब जैसे यहां पे आप कंपनी लोगो देख रहे हैं, ठीक है, तो कंपनी का लोगो आपका ये है, ठीक है। अब कंपनी लोगो में जैसे मैं यहां पे चलता हूं, देखिए कंपनी लोगो, तो कंपनी लोगो यहां पे है, ठीक है। कंपनी का नाम चाहिए तो कंपनी नाम आप यहां डाल सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट वाला लोगो है। तो मैं ऐड फील्ड पे गया और कंपनी लोगो पे यहां से मैं इसको चेंज कर रहा हूं, मान लीजिए आप यहां देख सकते हैं मैं पीटीएस का लोगो यहां पे लगा रहा हूं, ओके। तो ये हमारे फील्ड में हो गया। अब हेडर पे चलते हैं। अब यहाँ पे कंपनी का जो लोगो है वो यहाँ पे चेंज हो गया, तो अब यहाँ पे मैं ओके कर रहा हूं। तो ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे देखिए कि पीटीएस कैड एक्सपर्ट का यहाँ पे लोगो आ गया। और साथ ही साथ आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि ये जो सेल्स हैं ये ऑटोमेटिकली जो है एडजस्ट हो गए हैं, ठीक है।
ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गए। तो एडजस्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप यहाँ पे एडिट हेडर पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं, ये जो टाइप है कॉलम इंडेक्स टाइप, इलास्टिक, रेजिडुअल एंड फिक्स, ये इस पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ भी नहीं बता रहा हूँ। ओके, तो अब देखिए कंपनी लोगो हमने ले लिया। अब दूसरा हमें टॉप पे क्या चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैं यहाँ से अब अवेलेबल फील्ड में से ले रहा हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट, यहाँ से मैं प्रोजेक्ट, ठीक है। अब प्रोजेक्ट तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ लेकिन प्रोजेक्ट का नाम नहीं आएगा। तो ये नाम क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें फील्ड में जाके जो चीज एंटर करनी होगी वही आएगी। तो हम चलते हैं वापस फील्ड में और यहां से चलते हैं अपने प्रोजेक्ट में। तो ये हमने प्रोजेक्ट लिया, तो क्या शो करना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में, मान लीजिए कि मैं यहाँ लिख रहा हूँ RKC, ठीक है, न्यू टाउन। ओके, जस्ट प्रोजेक्ट का मैंने इस तरीके से नाम लिख दिया है। आप प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे कुछ भी डाल सकते हैं। उसके बाद ये आपका जॉब रेफरेंस नंबर है जो कि आपने ऑलरेडी देखा ही था, ठीक है। और फिर आपका ये स्ट्रक्चर आ रहा है, स्ट्रक्चर हमें नहीं चाहिए, तो हमें ये स्ट्रक्चर नहीं चाहिए। इंजीनियर में आप इंजीनियर का जो भी नाम देना चाहें वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। चेक्ड बाई, तो चेक्ड बाई लिख देते हैं। चेक्ड बाई मान लीजिए कि इंजीनियर राशिद ने किया, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे चेक डेट भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन आप दे दीजिए, जो भी डेट आप देना चाहे वो आप कर सकते हैं यहाँ पे। अप्रूव्ड बाई, मान लीजिए अप्रूव्ड बाई में यहाँ पे मैंने लिख दिया, कोई नाम लिख दिया, इंजीनियर राम सिंह। एंड अप्रूव्ड डेट, तो अप्रूव्ड डेट में आप कुछ भी डेट ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अप्रूव्ड बाई एंड अप्रूव्ड डेट में मान लीजिए मैं लिख देता हूँ 12 सितंबर, ओके, 12 सितंबर। एंड यहाँ पे पेज नंबर, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट में ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से कमर्शियल। अगर आप चाहें तो रेजिडेंशियल लिख दीजिए, जैसे भी आपकी मर्जी है। मान लीजिए कि मैं रेजिडेंशियल लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में आप जो भी शो करना चाहे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ओके। एंड उसके बाद इंजीनियर, स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें आपने देखी थी। इतना करने के बाद आप यहाँ पे कर दीजिए ओके। जैसे ही आप यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ये सभी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं, ठीक है। अब ये तो वो है जो आपने यहाँ पे वहाँ पे इंसर्ट किया, तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे साफ साफ दिख जाएगी। ऐसे जूम करेंगे तो भी आपको सब चीज़ें यहाँ पे दिख जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ये देख लीजिए कि मुझे ये सब चीज़ें यहीं पे नहीं चाहिए, तो इसको कैसे कस्टमाइज आप करेंगे। वो तो आपने देखा कि फील्ड में आपने उसको जो भी चीज़ें वैल्यू में इनपुट कर दिया वो आपको इस लेआउट में दिख गया। अब लेआउट में यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखनी है उसको अभी आप देख लीजिए। उसके लिए अगेन आप जाएंगे हेडर पे और यहाँ से ये देखिए, जैसे प्रोजेक्ट है, आपने देखा कि प्रोजेक्ट का नाम यहाँ पे RKC न्यू टाउन लिखा हुआ है, आप साफ साफ यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर। मुझे स्ट्रक्चर नहीं चाहिए यहाँ पे, मुझे ये जॉब रेफरेंस नंबर यहाँ पे चाहिए। तो मैं जॉब को यहाँ से लूंगा और यहाँ छोड़ दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे ये जॉब जो आप देख रहे हैं यहाँ पे मुझे चाहिए टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, तो मैं नीचे गया, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट पे मैंने यहाँ लिख दिया। ये जो है यहाँ पे आप देखिए टाइप ऑफ प्रोजेक्ट हो गया। पेज नंबर को एज इट इज रखते हैं। अप्रूव्ड बाय एंड अप्रूव्ड में यहाँ पे एक काम करते हैं, ये पेज नंबर जो है यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आपका ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस यहाँ पे आ गई एंड यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पेज नंबर लिख दूंगा। तो आप ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे ऐसे देख लीजिए, ये है आपका टेलीफोन नंबर और लास्ट में यहाँ पे पेज चाहिए हमें, पेज नंबर। ये हमने ले लिया पेज नंबर, ठीक है। एंड ये इंजीनियर, ये डेट, तो अभी इसको ओके कर देते हैं। अब आप देखिएगा, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखिए कि ये जो है आप देख सकते हैं कि कस्टमाइज हो चुका है। तो यानी जो भी चीज़ आपको रखनी थी वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। और फिर से अगर आपको अब यहाँ पे जो मैंने चीज़ें रखी थी वो यहाँ पे इसलिए नज़र नहीं आई है, तो आपको यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा एडिट हेडर में। और आपने जो चीज़ यहाँ पे जो अपना लेआउट बनाया है
उस लेआउट में जो जो चीज मेंशन करानी है वो आपको फील्ड में जाके करानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए मैं डेट नहीं चाहता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इस डेट को यहाँ से हटा के जॉब कर देते हैं, ये जॉब, और यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं जॉब की जगह मान लीजिए कि यहाँ पे कंपनी का नाम कर देते हैं। ठीक है, कंपनी का नाम कर देते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप ये सब कर सकते हैं और इतना कर दीजिए, ओके कर दीजिएगा। अब ये फील्ड में आप जाएं, ये जो वैल्यू आपने यहाँ पे लिया है, यानी जो भी आप करंट लेआउट शो करना चाहते हैं, तो वापस फील्ड में जाएं और उनको कस्टमाइज कर लें, यानी जो जो वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट लिया था तो ये हो गया, एंड उसके बाद इंजीनियर वहाँ पे था, तो मान लीजिए कि मैं यहाँ पे कोई नाम लिख दे रहा हूँ, इंजीनियर आशीष। इंजीनियर आशीष एंड चेक बाय, चेक डेट, अप्रूव्ड बाय, ये सब हो गया था। ठीक है, पेज नंबर, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट ये हो गया था, एंड यहाँ पे कंपनी का नाम जो था वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मान लीजिए कि PTS CAD एक्सपर्ट ही मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, एंड जो आपने देखी थी ईमेल एड्रेस, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, www। ठीक है, ठीक है, एंड फिर मैंने टेलीफोन नंबर लिया था, तो मान लीजिए कि टेलीफोन नंबर भी आप यहाँ दे दीजिए। ठीक है, तो जो भी आप रखना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो इतना आपने यहाँ ओके किया, एंड ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सभी चीज़ यहाँ पे जो है आपने कस्टमाइज कर ली है। ठीक है, तो सारी जो चीज़ आप मेंशन करना चाहते हैं अपने हेडर में इस तरीके से आपको करनी होगी। ठीक है, मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ, तो आप देख लीजिए जो जो चीज़ आपने यहाँ पे रखी थी वो आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका कस्टमाइजेशन ऑफ योर रिपोर्ट, एंड उसमें भी स्पेशली मैंने आपको हेडर दिखाया था, तो सेम प्रोसीजर आपका रहेगा फुटर के साथ। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।